Good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLV Government College, भीलवाड़ा। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम आपके इनिशियली जो भी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में है कि क्यों बॉन्ड बनाता है कोई भी परमाणु, उसकी जो थ्योरीज है, इलेक्ट्रॉन युग्म, ऑक्टेट रूल एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये हम पढ़ चुके थे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन शुरू कर दिया था। हमने डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बारे में भी जान लिया था और हाइब्रिडाइजेशन में शुरू किया था संकरण। ठीक है, तो आज हम संकरण के प्रकार और उसके एग्जाम्पल्स, ये जो आपके कोर्स में है वो लेके चलेंगे कि कैसे कितने तरह के संकरण होते हैं, कैसे वो ज्यामिति निर्धारित करते हैं, कैसे वो बॉन्ड एंगल उनमें होता है और कैसे इस अवधारणा के द्वारा समझाया जा सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग है वो कैसे संकरण से प्रभावित हो रही है। तो आज हम देखेंगे, मैं आपके शेयर करता हूँ जस्ट मिनट। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है संकरण के प्रकार एवं उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे जो सिंपल हाइब्रिडाइजेशन है, पहले हम वो पढ़ेंगे जो कि जिसमें कोई भी एनामोरी नहीं है, जिसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, जिसमें कोई भी विकृति नहीं है ना, वो पहले हम पढ़ेंगे। डिस्टॉर्शन नहीं है, जो एक्चुअल होना चाहिए। उसके बाद में फिर हम डिस्टॉर्टेड वाले पढ़ेंगे, डिस्टॉर्शन क्यों होता है ये भी हम बताएंगे, है ना। तो सबसे पहला और सिंपल जो एग्जांपल है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसा कि हमने हाइब्रिडेशन पढ़ा है तो हम समझ चुके हैं कि sp3 का मतलब क्या है। sp3 का मतलब बेसिकली जो हमने ऊपर देखा था वो ये है कि एक S और 3 P। ठीक है, P में हम जानते हैं px, py एंड pz, 3 ऑर्बिटल होते हैं। और ये अगर हम बात करें तो s ऑर्बिटल है, कोई सा भी 2s 3s जो भी है, ये sp3 हाइब्रिडेशन होता है। तो ये चारों जो ऑर्बिटल हैं ये आपस में मिलते हैं। ठीक है, और मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाद की चीज है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग होता है वो बाद में होता है, पहले हम, क्योंकि जो संकरण है वो कक्षक का होता है, इलेक्ट्रॉन का उसमें कोई लेना देना नहीं है। संकरण कक्षक का होता है, चाहे खाली हो, चाहे भरा हो, चाहे आधा भरा हो। तो ये चारों जो कक्षक हैं मिल करके एकदम समान ऊर्जा के कक्षक बनाते हैं। 1 2, उतनी ही संख्या में 4 ही बनेंगे। और इन कक्षकों को हमने नाम दिया sp3, sp3, sp3 एंड sp3। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक तो है s कक्षक, ये हमने दिखाया हुआ है। 3 है p कक्षक जो कि x, y और z डायरेक्शन में है। तीनों मिलेंगे, तीनों स्पेस में या त्रिविम में ऐसा जो sp3 4 बने हैं वो चारों ऐसा अभिविन्यास लेंगे जिससे कि उनके मध्य रिपल्शन कम से कम हो, प्रतिकर्षण कम से कम हो। तो प्रतिकर्षण कम से कम कब होगा? जब इन चारों की आकृति जो होगी वो होगी चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल जिसे हम कहते हैं। और चतुष्फल की जो आकृति होती है उसमें इनके बीच में एंगल जो होता है वो होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स का। तो ये जो एंगल है ना, ये मिनिमम रिपल्शन का एंगल है। तो ये sp3 हाइब्रिडेशन का बनना हम इससे समझा सकते हैं। एक x कक्षक, 3 p कक्षक, इंटरमिक्सिंग होगी, 4 एकदम समान ऊर्जा के कक्षक बनेंगे जिन्हें हम sp3 कक्षक कह रहे हैं, जिनका जो अभिविन्यास है वो चतुष्फलकीय होगा। ये मैं बता रहा हूं जो अनडिस्टॉर्टेड है, जिसमें डिस्टॉर्शन नहीं है, जो प्योर sp3 संकरित कक्षक हैं। ओके, नाउ इनिशियली जैसे मीथेन इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है। कार्बन परमाणु की जो ग्राउंड स्टेट है उसमें हम जानते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो इसके बाद वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन है वो है 4, ये 2s2 एंड 2p2। ये जो शेल है 1s2 वाला वो न्यूक्लियस के इतना पास में है कि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसके हम के शेल से दिखाते हैं, के। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो ये तरीका भी होता है, के देन 2s2 एंड 2p2, ये तरीका भी होता है इस तरह, है ना। तो के शेल है ये। तो ये जो है इसके वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। और वो कैसे रहते हैं?
हुंड के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल जो हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, उसके अकॉर्डिंग 2s2 एंड 2p में दोनों अयुग्मित रहेंगे, क्योंकि युग्मन की संभावना तभी होगी जब अयुग्मित पूरे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे किसी भी डीजनरेट ऑर्बिटल में। तो ये समभ्रंश है, ये डीजनरेट है ना, तीनों की एनर्जी सेम होती है। तो पहले अनपेयरिंग होगी, देन पेयरिंग शुरू होगी। ये यहां पर हमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक्साइटेड स्टेट में यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास आ जाएगा और ये हो जाएंगे यहां पर 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और ये चारों मिलकर इंटरमिक्सिंग करेंगे और एकदम समान ऊर्जा के 4 sp3 संग्रहित कक्षक दे देंगे। और ये sp3 कक्षक, इन सबका मान, सबका आकार, सबकी ऊर्जा का मान एकदम समान होता है। एंगल मैंने बता दिया 109 डिग्री 28 मिनट है। अगर हम बात करें में प्रॉपर्टी की, तो क्योंकि ये sp3 है, ठीक है, सबके बारे में बात कर रहे हैं हम, एक के बारे में बात नहीं कर रहे। सब में 25% तो एक्स करेक्टर होगा और 75% पी करेक्टर होगा, ठीक है। ये इनके बारे में है। यहां पर जो चतुष्फलकीय कार्बन जो है हमेशा संकरण केंद्रीय परमाणु में होता है। तो अगर हम बात करें CH4 की, तो यहाँ कार्बन में संकरण हो रहा है जो केंद्रीय परमाणु है, ठीक है। तो sp3 का आकार चतुष्फलकीय है, तो ये एक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये sp3 है। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है ओवरलैपिंग होता है। तो ओवरलैपिंग किस किस के बीच हो रहा है? हाइड्रोजन की 1s1 और sp3। तो sp3 एंड s, ये ओवरलैपिंग हो रहा है कक्षकों का, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, और इस तरह बन रहे हैं हमारे पास 4 सिग्मा बंध। तो ये सिंपली एक हाइब्रिडाइजेशन के बाद में एक मीथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको बात करें तो sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है, इनको नंबर ऑफ जो एटम है उनके अकॉर्डिंग 4 भागों में हमने बांटा है। सबसे पहला है AB4 टाइप, जो कि हमने ऊपर अभी पढ़ लिया है। AB4 है मतलब एक सेंट्रल मेटल नहीं, सॉरी, एक केंद्रीय परमाणु होगा, ठीक है, और 4 उससे संबद्ध परमाणु होंगे, जैसे कि CH4 का केस है, CCl4, NH4+ एंड SiCl4। इन सब में भी यही संकरण पाया जाता है। ये चतुष्फलक की संरचना दिखा रहा है, ये एंगल दिखा रहा है, इस पर हम बात कर चुके हैं। ये भी एंगल दिखा रहा है, और ये एंगल क्यों होता है, ये स्ट्रक्चर क्यों लेता है, मैंने बता दिया कि स्पेस में सबसे मिनिमम रिपल्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो यही है, जिसमें ये रह पाए 4 अपने sp3 ऑर्बिटल के साथ में, वो है चतुष्फलकीय। ओके, सेकंड sp3 की ही बात कर रहे हैं हम। sp3 संकरण में अगर दूसरा हम देखें तो दूसरा आता है ab3 टाइप मॉलिक्यूल। ab3 टाइप मॉलिक्यूल जिसमें कि एक कोई भी परमाणु होगा सेंट्रल, और साथ में 3 और एटम उससे जुड़े होंगे। तो जैसे अमोनिया, इसको हम कहते हैं NH3, ठीक है। इस जो ab3 टाइप है, इसमें 3 होते हैं बंध युग्म और एक होता है एकल युग्म। एकल युग्म वो होता है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो पहले से ही युग्मित है, उसको हम कहते हैं लोन पेयर, लोन पेयर या एकल युग्म, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा क्या होता है। और 3 होते हैं बंध पेयर या बॉन्डिंग पेयर। ओके, तो अब ये होता है नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट। कार्बन का हमने देख लिया ऊपर, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। कार्बन में 6 एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन में 1 ज्यादा है। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होती है हुंड के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल से, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। तो ये 1, ये 2 और ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं। तो जब ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले p ऑर्बिटल, p p p px py एंड pz, और ये 2s, ये चारों मिल जाते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल का हो रहा है। यहाँ हमारा एक डेफिनेशन क्लियर हो गई, देखा तो आपने कि ये 2s पूरा भरा हुआ है, ये लोन पेयर कहलाता है, और ये हाफ फील्ड है। तो ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिडेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लेना देना नहीं है। तो ऑर्बिटल चारों मिले, आपस में मिक्सिंग हुआ, और उतनी ही संख्या में 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनमें से एक के अंदर पहले से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, ये बॉन्डिंग नहीं करेगा, इसको हम कहते हैं लोन पेयर
ये चारों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। इसको मैं इधर भी बना दूं अगर से नहीं समझ में आ रहा हो आपके। तो ये 4 हमें मिले हैं जिनकी सबकी एनर्जी सेम है, जिसमें एक में पहले से ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बाकी सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 बंद इस तरह बनाएगा और एक ये है वो लोन पेयर के रूप में रहेगा। तो आगे एक अमोनिया मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड 4 है हमारे पास, एक ऊपर ले लिया, एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, चतुष्फल के रूप में है। ठीक है, अब यहां पर sp3 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 sp3, यहां से हाइड्रोजन आएगा 1s कक्षक, 1s कक्षक ओवरलैपिंग होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। और चौथा sp3 ये क्या है, यहां पर रह रहे हैं 2 पहले से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, अब इसके कारण क्या होता है, इसका जो शेप है, क्योंकि यहां पर कोई भी एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, लोन पेयर है, तो इसका शेप क्या हो जाता है, त्रिकोणीय पिरामिडीय। देखिए ये त्रिकोण है, ये त्रिकोण बन रहा है नीचे और ये पिरामिड बन रहा है इस तरह, तो इसको हम कहते हैं त्रिकोणीय पिरामिडीय, ट्राइगोनल पिरामिडीय स्ट्रक्चर NH3 का, है ना। तो ये डिस्टॉर्टेड हो गया। सबसे पहले चतुष्फल के था वो प्लेन था, वो जो एक्चुअल था, अब डिस्टॉर्शन हो गया क्योंकि यहां पर एक लोन पेयर आ गया। नेक्स्ट AB2 टाइप, इसकी हम बात करें तो इसका एग्जांपल है H2O। मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। H2O, तो H2O में जो केंद्रीय परमाणु है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कार्बन हो गया जिसका एटॉमिक नंबर 6 था। ठीक है, कार्बन के बाद में जो हमने अमोनिया देखा, नाइट्रोजन हो गया जिसका एटॉमिक नंबर 7 था। अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की जिसमें एटॉमिक नंबर है 8। 8 होते ही क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ये तो केशल हो गया। देन हमारे काम का क्या है, 2s2 2p4, 4 2 6 और 2 8। ठीक है, तो इसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंसी शेल में अवेलेबल हैं। और वो कैसे भरे हुए हैं 2s2, और क्योंकि 3 पहले बढ़ चुके थे अब पेयरिंग शुरू हो गया है, एंड 2p4, तो इसमें एक पेयरिंग है। तो ये चारों ऑर्बिटल मिलके आपस में उतनी ही संख्या में, मतलब 4 एकदम समान ऊर्जा के क्या बनाते हैं, संकृत कक्षक। कौन से, sp3, जिनमें से 2 में क्या है, पहले से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 2 अनपेयर्ड हैं। तो ये पेयर क्या कहलाते हैं, लोन पेयर कहलाते हैं, जैसा मैंने ऊपर बताया। तो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो इनका स्ट्रक्चर मिनिमम रिपल्शन चाहिए, ये बात याद रखिएगा, वही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कि ये sp3 यहाँ पे इस H जो है इसके 1s1 से ओवरलैप कर लेता है, यहाँ पर इसने ओवरलैप कर लिया, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है। ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हो जाता है वी शेप का, इस तरह स्ट्रक्चर है, वी शेप है ना, ये वी शेप स्ट्रक्चर है। ओके, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री हो जाता है। ये बॉन्ड एंगल को हम और ज्यादा स्टडी करेंगे इन्हीं कोई जो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ेंगे उसके अंदर। ओके, AB2 टाइप हो गया। नाउ AB टाइप मॉलिक्यूल। AB टाइप मॉलिक्यूल क्या होता है वो यहाँ दिखा रखा है, ये रेखीय है सबसे बड़ी बात। ठीक है, बंध योग 1 है, जबकि लोन पेयर कितने हैं इसके पास, 3 लोन पेयर होते हैं, है ना। तो ये क्लोरीन है यहाँ पर, वो केंद्रीय परमाणु है। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, जैसा मैंने आपको बताया। तो 3s2, इसको आप देखिए, और 3p5। 3p5 में पहले तो अनपेयरिंग होगा, 3 4 एंड 5, ये चारों मिलके उतनी ही संख्या में sp3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं इस तरह, 1 2 3 एंड 4, जिनमें से 3 में पहले से लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो एस फ्लोरीन है, इसका जो p ऑर्बिटल है वो इस तरह होता है, वो ये है, वो आके इससे ओवरलैप करेगा, किससे, इसके sp3 ऑर्बिटल से। और बाकी 3 जो हैं, है ना, वो चतुष्फल के रूप में उनको मानिए आप, डिस्टॉर्टेड है इसलिए रेखीय दिखाई देता है, उनमें हमारे पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये भी उदाहरण है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। तो ये था sp3 हाइब्रिड, AB4 AB3 AB2 एंड AB टाइप का। ओके, इसको और क्लियरली अगर मैं बनाऊं तो आप देख सकते हैं इसको, यू देखिए आप इसको, ये कार्बन क्लोरीन सॉरी, ठीक है, ये इसका एक sp3 ऑर्बिटल है जिसमें कि लोन पेयर प्रेजेंट है पहले से, एक ये है, ठीक है, जिसमें कि लोन पेयर पहले से प्रेजेंट है हमारे पास,
एक ये है जिसमें कि लोन पेयर पहले से हमारे पास प्रेजेंट है, और एक ये है जिसमें हमारे पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से जो F है उसका p ऑर्बिटल आएगा और ये ओवरलैपिंग होगी इस तरह, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये बनेगा हमारा sp3p सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये अतिव्यापन कहलाएगा sp3p और ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और ये जो स्ट्रक्चर होगा इसका, जो ज्यामिति होगी वो रेखीय होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एज अ नेम एम्प्लॉयज, जैसा कि नाम बता रहा है कि इसमें एक s हमारा और दो p, वो कोई से भी p हो सकते हैं, px एंड py की हम बात अगर करें तो ये तीनों मिलके तीन एकदम समान ऊर्जा के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं, जिन्हें हम sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। ये जो समतल त्रिकोणीय संकरण कहलाता है। मैं लिखूं तो समतल है तो समतल त्रिकोणीय। ठीक है, तो ये समतल है, प्लेनर ट्रायंगुलर, ये इस तरह ट्रायंगुलर बन रहा है ये। ठीक है, और इनके बीच में एंगल है, जो ट्रायंगल में होता है वही है 120 डिग्री। और ये एंगल क्यों है मैंने पहले ही बताया, ये मिनिमम पॉसिबल है, मिनिमम पॉसिबल रिपल्शन, कम से कम प्रतिकर्षण जिस ज्यामिति में रहेगा उस ज्यामिति में मॉलिक्यूल रहता है। लक्षण इसके यही है, समान आकृति एवं ऊर्जा के हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है AB3 टाइप और एक AB2 टाइप। हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है AB3 प्रकार का त्रिकोणीय समतल है, जैसा मैंने बताया। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये है C2H4, जिसे हम कहते हैं C2H4। ठीक है, इसमें दिशात्मक प्रॉपर्टी भी हमें अच्छे से समझ में आएगी, मैंने आपको जो पीछे कहा था मैं आगे बताऊंगा। तो कार्बन एटम ग्राउंड स्टेट में हम ऊपर देख चुके हैं, 1s2 2s2 2p2, 6 एटॉमिक नंबर होता है इसका, है ना। देन कार्बन एक्साइटेड स्टेट में पहले देख चुके हैं, अब तो सिंपली एक बॉक्स बना के और इसमें से यहाँ जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, हमारे पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां तक सेम है जैसा कि sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर था, लेकिन अब क्या होता है, अब हमें चाहिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब ये समझिए, ये अवधारणा है। अब यहाँ पे अवधारणा का कॉन्सेप्ट आता है, ये हो रहा है इसलिए हमें मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने मॉलिक्यूल देखा C2H4, उसके बॉन्ड एंगल देखे, ठीक है, उसमें कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये देखे, उसमें कौन से बॉन्डिंग है, उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या सबकी समान है या अलग अलग है, कितनी तरह के बंध है, ये सारी कैलकुलेशंस जब की गई तो ये देखा गया कि उसमें दो तरह के बंध पाए जाते हैं, एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध। उनको समझाने के लिए ये अवधारणा दी गई है। तो संकरण एक अवधारणा है, जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट वी आर सेइंग, हमें क्या दिखाई दे रहा है उसको समझाने के लिए। तो ये दिख रहा है हमें कि यहां पर तीन जो ऑर्बिटल हैं ये मिलकर sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, और एक जो ऑर्बिटल है जिसे हम pz मान लें, ये असंकरित रह जाता है, असंकरित, ये असंकरित है ना, अनहाइब्रिडाइज जिसे हम कहेंगे रह जाता है। तो ये अब किस तरह करता है, मैंने एग्जांपल दिया है C2H4 का। ठीक है, C2H4 है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हमने देखा ऊपर समतल त्रिकोणीय है ना। तो ये कार्बन, एक कार्बन है, C2 है तो ये दूसरा कार्बन होगा, तीन मान लीजिए आप इसके sp2 sp2 एंड sp2, ये तीन इसके sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ऐसे इस कार्बन के एक ये sp2, ठीक है, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने बॉन्डिंग किया यहाँ पर और एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया। ओके, इसके पास एक तो यहाँ गया, एक ये हो गया sp2, तीन sp2 है ना, और तीसरा sp2 आ गया। ठीक है, ये जो sp2 है इसका इधर से हाइड्रोजन आएगा और ये 1s जो हाइड्रोजन का था वो इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, sp2s सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है,
ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा sp2s, ये दोनों हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बन गया एंड सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब क्या है, इसके पास बचा है एक pz जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, जो इनके पैरेलल है, ठीक है। जो px py तो काम आ चुके हैं हमारे इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो ये बनेगा इस तरह पैरेलल, दिस वन, ये pz ऑर्बिटल है। तो जब एक बार बॉन्डिंग हो गई, यहां समझिएगा, जब ये बॉन्डिंग हो गई है ना, अगर आप मॉडल में इसको देखो बहुत इजीली समझ में आता है, जब ये बॉन्डिंग हो गई तो इनके पास इस तरह जो एक्सिस पे ओवरलैपिंग का कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इनके पास एक मात्र ऑप्शन है, वो बाइलेटरल इस तरह आकर और अपना अतिव्यापन करने का। तो इस तरह जब अतिव्यापन होता है तो हमेशा क्या बनता है, पाई बंद बनता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था इसके अंदर अनपेड, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अनपेड है, ये आपस में जो बंद बनाएंगे ओवरलैपिंग करके, वो हमेशा पाई बंद होगा। ये कहलाती है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, दिशात्मक गुण, कि इनके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस तरह ये ओवरलैपिंग करे, दिशात्मकता है, एक ही दिशा में आके ये ओवरलैपिंग कर सकते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 सिग्मा बंद बने हैं और एक बना है पाई बंद, ठीक है। इसको हम और स्पष्ट, मैंने अपनी ड्राइंग बनाई पर इस ड्राइंग से और अच्छे से समझ सकते हो। ये 1s और ये sp2, ये 120 डिग्री का एंगल है इनके बीच में, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, एक ये हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। दूसरा ये जो pz था हमारा, ये भी pz था, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलके पाई बॉन्ड बना देंगे। 120 डिग्री का एंगल है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अच्छे से एक फिगर से और समझाया हुआ है दिस वन। इसको पाई बॉन्ड देखिए, इसको बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। ये पाई बॉन्ड है ना, इस तरह पाई बॉन्ड बन रहा है। बाकी तीनों सिग्मा बॉन्ड इधर है और 3 सिग्मा बॉन्ड, दो इधर है, दो इधर है, एक बीच में और एक पाई बॉन्ड है। ये होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन ab3 टाइप। इसका एक और एग्जांपल है जो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, जिसने कि ऑक्टेट रूल को भी फेल किया था, जिसमें कि ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, हमने देखा था। तो यहां देखिए बोरोन ट्राइफ्लोराइड, Bf3 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बोरोन का जो ग्राउंड स्टेट हम देखेंगे तो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 एंड 2p1, ठीक है, ठीक है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम एंड देन बोरोन। बोरोन का 5 एटॉमिक नंबर होता है, वो हमने फिल कर लिया है। 1s2 ये तो काम में आ नहीं रहा है, ये तो कोर शेल हो गया। तो हमारे वैलेंसी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 एंड 2p1। ये तो हो गया इसका आद्य अवस्था जिसे कहते हैं, या ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ठीक है, आद्य अवस्था। अब इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा, जैसा कि पहले हमने बताया है, इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा, 3 हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन एक ऑर्बिटल यहां बच गया है असंकृत, दिस इज pz ऑर्बिटल। तो pz ऑर्बिटल है, असंकृत है और उसके पास इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन। सो Bf3 में एक जो ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, वो वीकेंड रहता है। तो Bf3 मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास एक वीकेंड ऑर्बिटल है, वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाता है। इसीलिए मैंने पहले ही बताया था आपको, जितने भी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं उनको हम ल्यूइस एसिड कहते हैं, एसिड, ठीक है। ये याद रखना हमेशा बात। जैसे Bf3 है, Al3 है, बेरियम क्लोराइड है, ये सारे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हैं, सारे ल्यूइस एसिड कहलाते हैं। इसी का दूसरा एग्जांपल है Ab2 प्रकार। तो इसमें 2 बंध युग्म और एक एकल युग्म होता है, ठीक है। पहले हमने देखा Ab3 टाइप जिसमें कि तीनों बंध युग्म थे, और इसमें हो गया एकल युग्म। जैसे ही लोन पेयर आता है वैसे ही डिस्टॉर्शन शुरू हो जाता है। जो उसका रेगुलर समतल त्रिकोणीय जो उसकी ज्यामिति थी, उससे ये डेविएट करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, देखो, SnCl2 5s2 एंड 5p2, ये इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है ना, ये है इसकी आद्य अवस्था या ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो पूरा इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे सपोज, तो Sn एटॉमिक नंबर 50 होता है जैसे, ठीक है। एंड सपोज क्रिप्टॉन 36 से हम शुरू करें अगर, तो 4d10
5s2 and 5p1 4s2 5p2 ये होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो एक px में गया और एक py में गया, pz सपोज खाली है और हम हाइब्रिडेशन पढ़ रहे हैं sp2, तो ये sp2 हाइब्रिडेशन इनका हो जाएगा ऐसे ना। sp2 हाइब्रिडेशन होते क्या हुआ, तीन एकदम समान ऊर्जा के हमें यहाँ पर कक्षक मिलेंगे, इसमें से एक में पहले से लोन पेयर प्रेजेंट है और बाकी दो में अनपेड इलेक्ट्रॉन है। एक हमारे पास pz जो है वो खाली पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक खाली है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, sp2 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 ट्राइंगल में है, तो ये Cl से जो Cl का p ऑर्बिटल है उससे ओवरलैपिंग कर लेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, और ये इसके लोन पेयर रह रहे हैं। तो इसका अगर शेप अगर देखें तो शेप इसका हो जाता है इस तरह, ठीक है, या इसको वी आकार कहते हैं, वी शेप है ना, वी आकार। तो डिस्टॉर्टेड हो गया है समतल त्रिकोणीय से वी आकार में, तो ये होता है sp2 टाइप हाइब्रिडेशन। देन थर्ड वन sp संकरण, या इसको रेखीय संकरण भी कहते हैं क्योंकि इसकी ज्यामिति जो होती है वो रेखीय होती है। तो सिंपली जैसा कि नाम बता रहा है, एक s एक p, कोई सा भी p हो क्योंकि s डायरेक्शनल नहीं है, s में कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज नहीं होती, तो px हो चाहे py हो चाहे pz हो, है ना, ये दोनों मिलके दो sp कक्षक बनाते हैं जिनके बीच का जो एंगल है वो हमें दिखाई दे रहा है कितना है, 180 डिग्री, है ना। तो ये इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है अगर वो हम देखें तो होता है 1s2 जो के शेल हो गया, जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में, देन 2s2 एंड 2p पूरा खाली है, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक और चले जाएगा 2p में, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए और एक हमारे पास ये इसमें लोन पेयर है, ठीक है। तो ये होगा क्या, एक s और एक p, ठीक है, मिलकर sp संतरण करेंगे, है ना। ये एक्चुअली ये 1s है सपोज, इसको इधर मान लीजिए, और ये 2s है एंड ये 2p है ना, ये 2s है, मिस प्रिंटिंग है इसके अंदर, ये तो हो गया हमारा 1s, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। तो ये 2s एंड p ये दोनों मिलके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल, दो, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो बॉन्ड बना सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, ये बेरिलियम है हमारा, दो sp ऑर्बिटल के बाद एक इधर, दोनों कौन सा ओवरलैपिंग होगा, sp p, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इधर भी sp p सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक। इसके पास भी खाली p ऑर्बिटल है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन न्यून होता है जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। चलिए यहाँ पे एक सवाल आता है कि बेरियम क्लोराइड बनता है पर हीलियम क्लोराइड नहीं बनता है, BeCl2 तो बनता है पर HeCl2 नहीं बनता है, कारण, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें एक चीज कॉमन होगी, दूसरी चीज कॉमन नहीं होगी, तो इसमें क्लोरीन तो कॉमन है, ठीक है, ये तो कॉमन है, तो इससे तो कोई लेना देना है नहीं, हमारे सवाल का जवाब छुड़ा होगा बेरिलियम और हीलियम के अंदर। तो हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो एक होता है 1s2 और एक होता है 2s2 2p2, ठीक। तो अगर हम बात करें तो ये जो 1s कक्षक चल रहा है यहाँ पर p कक्षक नहीं है क्योंकि n कभी भी l के बराबर नहीं हो सकता, कि n इज इक्वल टू 1 है तो l 0 ही होगा, l कभी भी 1 नहीं होगा, जिसका मीनिंग p होता है, yes होता है ना। तो 1s के अंदर जब n इज इक्वल टू 1 होता है तो वहां p कक्षक नहीं होते हैं, तो अगर p कक्षक नहीं है तो जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो जम करके जाएगा कहाँ, है ना, वो अवेलेबल नहीं है। इसलिए क्योंकि हीलियम के अंदर p ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, इसलिए बेरियम क्लोराइड तो बनता है पर HeCl2 नहीं बनता है, दैट इज द आंसर। ओके, इसका दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है C2H2, इसको हम एसिटिलीन भी कहते हैं, जो फल पकाने के काम आता है, इसको एथाइन भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
ये 2s2 2p2 इसका ग्राउंड स्टेट का सपोज ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा और चले जाएगा 2p में, तो ये 3 और ये 1 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp। तो सवाल यहाँ यही उठता है कि ये सेम जो प्रोमोटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट, ये जो कहलाती है एक्साइटेड स्टेट, इस सेम एक्साइटेड स्टेट हमने देखा था sp3 हाइब्रिडेशन में भी, CH4 के केस में, ठीक है। तो वहां तो चारों ऑर्बिटल मिलके sp3 बना देते हैं, पर यहां पर sp2 ही बन रहा है। ऐसा क्यों है? तो इस सवाल का जवाब यही है कि संकरण एक अवधारणा है, ठीक है। हमें पता है कि एसिटिलीन बनती है जिसमें कि C2H2 होता है, तो हम उसको समझा रहे हैं ऐसा होता है इसलिए C2H2 बनती है, ऐसा नहीं है। एसिटिलीन बनती है, उसको हमें अवधारणा से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है इसलिए C2H2 बना है ना, ठीक है। तो अब ये चारों हुआ, इसमें से 2 ऑर्बिटल जो है sp एक s और एक p, ये दोनों मिलके 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं जिनका ज्यामिति कैसी होती है? रेखीय होती है। और 2 जो ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएंगे, py एंड pz, ठीक है। इसमें भी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से नजर आती है। क्या हुआ? एक कार्बन सेंट्रल एटम था, एक कार्बन सेंट्रल एटम था, इसके पास भी sp हाइब्रिडाइज 2 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल इधर आया, उसने इस हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना दिया। दूसरा जो इसका था sp ऑर्बिटल, वो इधर आया, दूसरा इसका sp इधर आया, दोनों मिलकर सिग्मा बॉन्ड बना दिया, इधर हाइड्रोजन के साथ मिलकर सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। बाकी क्या बचा? जो असंकृत pz एंड py है, तो एक py इस डायरेक्शन में है, इसका py इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों आपस में इस तरह ओवरलैपिंग करेंगे, संपार्श्विक अतिव्यापन जिसे हम कहते हैं बायलैटरल, और दोनों संपार्श्विक अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बना देंगे। ऐसे ही जो pz वाला है वो pz के साथ अतिव्यापन, इनके पास ऑप्शन ही है, ये दिशात्मकता इसे कहते हैं। मैंने पहले भी कहा आपको, ये इस तरह ओवरलैपिंग कर ही नहीं सकते, ये इस तरह बन चुके हैं, इनको ऐसे ही ओवरलैपिंग करनी है, ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरह ओवरलैपिंग करके ये भी पाई बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड बन गया है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ है, एक सिग्मा यहाँ है, इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो ये होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो आज हमने 3 तरह का हाइब्रिडेशन पढ़े, sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। इनमें हमने देखा किस तरह ज्यामिति जो होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, वो हाइब्रिडाइजेशन से प्रभावित होती है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट में हम बाकी जो बचे आपके हाइब्रिडेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।